नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल लर्न विद अवध में स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। मैं सोनाली शर्मा, आप लोगों की टीचर, आप लोगों को जनरल अवेयरनेस पढ़ा रही है। और इस अवेयरनेस की क्लास में हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने किया था EMRS विद्यालय के विषय में जाना था हम लोगों ने। सेकेंड क्लास में हमने क्या जाना था, निपुण भारत के विषय में जाना था। और थर्ड क्लास में हमने परख योजना के विषय में जाना था। और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सर्व शिक्षा अभियान करने वाले हैं। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे देना चाहती हूँ। आप बच्चे जो हमारी क्लास देख रहे हैं अक्सर कमेंट ये कर रहे हैं कि अवध सर की क्लास नहीं हो रही है, अवध सर की क्लास नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी मौसम जैसे चेंज हो रहा है तो अवध सर की भी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन हालांकि उनकी तबीयत में अब थोड़ा सा सुधार है तो वो आपकी क्लास जल्द से ही लेंगे, जल्दी जल्दी आपकी क्लास लेंगे। जितना आप अवध सर को मिस कर रहे हो उससे ज्यादा अवध सर आपको मिस कर रहे हैं। तो बस कुछ घंटे और फिर अवध सर आपके सामने होंगे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, जितना आप प्यार हम लोगों को करते हो ना, उससे ज्यादा हम लोग आपको प्यार करते हैं। तो हम लोग क्या है, एक परिवार का हिस्सा है ना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, सर्व शिक्षा अभियान। अच्छा अगर मैं बोलूं आपसे कि ये सर्व शिक्षा अभियान है क्या, अगर आपको इसके विषय में कोई भी जानकारी ना दी जाए और आपके समक्ष बस ये टॉपिक रख दिया जाए तो आप क्या बोलोगे कि ये सर्व शिक्षा अभियान है क्या। जैसे कि हमारे नाम से ये साबित होता है, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व मतलब क्या होता है, सबको। देखिए टॉपिक का जो नाम होता है ना, आधी जानकारी तो हमको टॉपिक किसके नाम से मिल जाती है। विलियम शेक्सपियर ने एक चीज कही थी, व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है। लेकिन यहाँ नाम में सब कुछ रखा हुआ है, क्योंकि नाम से ही हमें जानकारी मिल जा रही है टॉपिक में क्या है। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व मतलब सभी, शिक्षा यानी शिक्षा, एजुकेशन, इसका मतलब क्या है कि देखिए हमारा देश जब आजाद हुआ तो आजादी के बहुत सालों तक यानी अभी तक भी हमारा देश सबसे बड़ी समस्या से लड़ रहा है। वो समस्या है हमारे मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन के विकास में आई हुई समस्याओं से लड़ रहा है। और कोई भी मनुष्य संसाधन या रिसोर्स कब बनेगा, जब उसकी बुद्धि का विकास होगा। और हमारी बुद्धि का विकास कब होगा, जब हम शिक्षित होंगे। कल वाली क्लास में मैंने परख की क्लास ली थी और परख की क्लास में आपको ये बताया था कि मानव विकास या मानव संसाधन कितने महत्वपूर्ण हैं। आपको जापान का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि जापान डेवलप्ड कंट्री क्यों है नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी, क्योंकि उन्होंने अपने मानव को इस कदर डेवलप कर लिया है, विकसित कर दिया है कि उन्होंने क्या किया, अपनी सारी समस्याओं से निवारण पा लिया। और हमारे देश में सबसे मुख्य परेशानी अगर हम बोले तो क्या है, हमारा देश किस परेशानी से अभी तक लड़ रहा है कि मानव संसाधन का विकास ही नहीं हो पाया है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे तबके हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तबके हैं सोसाइटी में जिनको शिक्षा ही नहीं मिल पा रही है। शिक्षा जैसे बेसिक राइट से वो लोग उनको बेसिक राइट भी नहीं मिला हुआ है। अच्छा, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। अगर आप एजुकेटेड हो ना बच्चा, तो आप अगर आपके पास लक्ष्मी नहीं है, पैसा नहीं है, आप किसी भी तबके को बिलोंग करते हो, वेदर यू आर SC ST किसी भी तबके को बिलोंग करते हो, लेकिन आपके पास एक चीज है ना, शिक्षा, सरस्वती, तो आप जीवन में कुछ भी जीत सकते हो। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। सो सभी को शिक्षा दिलवाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया। कब लाया गया, 2001 में लाया गया, 2001 में। ठीक है, 2001 में किस योजना के तहत लाया गया। अच्छा, जब हमारा देश आजाद हुआ तो 5-5 साल की योजनाएं बनाई गई जिन्हें पंचवर्षीय योजना कहा गया। उन पंचवर्षीय योजनाओं में क्या किया गया कि पहले 5 साल कुछ लक्ष्य रखा गया, फिर जब उस लक्ष्य को पा लिया गया तो दूसरे 5 साल कुछ और लक्ष्य रखा गया,
फिर तीसरे 5 साल कुछ और रखा गया। जैसे पहले 5 साल क्या रखा गया कि कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी करनी है, ताकि हमारी जो खाने पीने की दिक्कतें हैं, अक्सर अकाल आ जाया करते थे, सूखा पड़ जाया करता था, वो खत्म हो जाए। तभी हरित क्रांति आई। दूसरे हमारे पंचवर्षीय योजना में क्या, उद्योगों को बढ़ाया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या, गरीबी को हटाया गया। तो ये समग्र शिक्षा का विकास ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत है, नवी पंचवर्षीय योजना के तहत, 9th पंचवर्षीय योजना। और कौन सी और कब आई है ये, 1997 से 2002। ठीक है, किसकी सरकार थी तब, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। किसकी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को से एक ऐसे लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो जिनका सिक्का सिर्फ पक्ष में, विपक्ष वालों के समक्ष भी बहुत चलता था। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी हुई कुछ कविताएं आपने पढ़ी हैं? चलिए, आप लोगों को मोटिवेशन देने के लिए मैं एक कविता आप लोगों को सुनाती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी हुई है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, मैं वरदान नहीं मांगूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। सो ये लाइंस अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र हो गया तो मैंने आपके समक्ष बोल दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रशासनों को शैक्षिक मानकों में सुधार की गई कई पहलों के लिए समर्थन दिया गया था। मतलब भले केंद्र की सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश हो, वहां पर क्या किया गया, शिक्षा में, शिक्षा के कई जो स्टैंडर्ड हैं, शैक्षिक कई जो स्टैंडर्ड है, शिक्षा के स्टैंडर्ड या एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड है उनमें सुधार करने के लिए लाया गया। हाँ, इनमें अच्छा सुधार कैसे किए जाएंगे, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि उन्हें किस तरीके से पढ़ाना है, किन नए तरीकों से टीचर्स को पढ़ाना है। अब बच्चों को सिर्फ रटवाना नहीं है, सिर्फ बच्चों, टीचर का काम सिर्फ बच्चों को रटवा करके एग्जाम पास करवाना नहीं है, सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं, अपना एक टास्क पूरा करना नहीं है। सी टीचर्स, आप किसी भी कंपनी में जाते हो, कहीं भी जॉब करते हो तो आपको एक टास्क मिलेगा, आपको कंप्लीट करना होगा। लेकिन शिक्षक का जो प्रोफेशन है वो ऐसा नहीं है, वो टास्क कंप्लीट करने के लिए अपना काम नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए काम करते हैं। तो वो एक टास्क नहीं है। तो टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो शिक्षक नई भर्ती की जाएगी है ना, उनको इंडक्शन ट्रेनिंग, मतलब जब नई भर्ती में जो शिक्षक आएंगे तो उनको क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा कि कैसे उन्हें पढ़ाना है। कैसे उन्हें पढ़ाना है। व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने के लिए गैर प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण। अच्छा, अगर हम स्कूल की बात करें तो शिक्षक के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, है ना, तो उनका व्यावसायिक योग्यता मतलब उनको प्रोफेशनल करने के लिए उनका भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे लैब अटेंडेंट हो गए हमारे, है ना, जो लैब में रहते हैं, लैब अटेंडेंट हो गए, ऐसे लोग। छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार के लिए अतिरिक्त शिक्षक। कई बार क्या होता है, अगर आप गांव में चले जाओ, गांव के स्कूल्स को देखो तो वहां पे शिक्षक ही नहीं आते हैं, या छात्र बहुत ज्यादा है, उस अनुपात में शिक्षक ही नहीं है। तो शिक्षक की भर्ती, ताकि छात्र शिक्षकों का बराबर अनुपात बनाया जा सके। ब्लॉक और क्लस्टर क्या होगा, छोटे लेवल पे स्कूलों का ब्लॉक बना दिया जाएगा, फिर उन स्कूलों का ब्लॉक बनाकर एक क्लस्टर, पहले छोटे छोटे स्कूलों को मिलाकर एक ब्लॉक, फिर उन ब्लॉकों को मिलाकर एक क्लस्टर बना दिया जाएगा। उसमें किसकी स्थापना होगी, रिसोर्स सेंटर। रिसोर्स सेंटर क्या होगा, यहाँ पे अन्य प्रकार की किताबें मुहैया कराई जाएंगी, है ना, सीखने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस को मुहैया कराया जाएगा आपको, ताकि शिक्षक को शैक्षिक सहायता मिल सके, उसे कैसे पढ़ाना है वो ट्रेन हो सके।
छात्रों की क्षमता को मापने के लिए लगातार और व्यापक मूल्यांकन। अभी तो हम लोग सिर्फ शिक्षकों की बात कर रहे थे, अब हम किसकी बात करेंगे? छात्रों की बात करेंगे। हमने छात्रों को पढ़ा दिया, छात्र तो कई बोर्ड से आते हैं ना, है ना, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, उनका मूल्यांकन एक तरीके से करना, उनके मूल्यांकन में सुधार करना है। हाँ, अच्छा, शिक्षण संबंधी सुधार करने के लिए पैसा भी तो लगता है ना, कि बिना पैसे के काम हो जाएगा। तो वो ग्रांट्स, अनुदान, वो राशि कब कब विद्यालयों को प्रोवाइड करवाई जाएगी? वो राशि कब कब विद्यालयों को प्रोवाइड करवाई जाएगी? हाँ, अच्छा, एसएसए के अंतर्गत क्या बोला गया? अच्छा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा क्या होती? प्राथमिक शिक्षा जब बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है तो 1 2 3 की होती है, उच्च प्राथमिक को हम लोग 4 5 बोल सकते हैं। इसमें क्या बोला जाएगा कि हर बच्चे को 150 रुपए प्राथमिक पे और 250 रुपए किस पे दे दिया जाएगा? उच्च प्राथमिक 4th क्लास के बच्चों को दे दिया जाएगा। और सभी बच्चों को क्या? पाठ्य पुस्तकें भी मुहैया कराई जाएंगी, मतलब उनको बुक्स तक भी दी जाएंगी। अच्छा, कुछ बच्चे कहां से आते हैं हमारे? अच्छा, ये सारी स्कीम्स जो बच्चे एक हायर स्टेटस को बिलोंग करते हैं, रिच फैमिली को है, उनके लिए तो कोई भी कारगर नहीं है। उनके पास तो पैसा है, वो अच्छे से अच्छे स्कूल्स में जा सकते हैं, अब फीस को अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी स्कीम्स उनके लिए नहीं है। ये सारी स्कीम्स किनके लिए है? जो बच्चे क्या बोलते हैं, हमारे लोअर स्टेटस को बिलोंग करते हैं, है ना, एक निम्न तबके को बिलोंग करते हैं, जिनकी रोटी कपड़ा मकान की ही सुविधा नहीं पूरी हो पाती है। तो उनके लिए क्या बोला गया? आप स्कूल आओ, हम आपको पाठ्य पुस्तकें भी प्रोवाइड कराएंगे, पैसे भी प्रोवाइड कराएंगे, जिसे 150 रुपए तक शामिल कर दिया गया कि 150 रुपए तक की जो पुस्तकें आएंगी हम प्रोवाइड कराएंगे, 250 रुपए तक की जो पुस्तकें आएंगी हम प्रोवाइड कराएंगे। इसमें क्या है? अच्छा, मदरसों को भी शामिल किया गया है। मदरसे क्या होते हैं? ये मदरसे इस्लामिक कल्चर जो है हमारा, इस्लाम से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, इन मदरसों को क्यों शामिल किया गया है? ताकि ये मदरसे सिर्फ कुरान और उससे संबंधित शिक्षा ही ना दें, साथ ही साथ साइंस, गणित, विज्ञान, ये सारे विषयों में भी बच्चों को ट्रेन करें, उनके पास रिसोर्सेज हो। अच्छा, हाँ, सभी गर्ल्स, लड़कियों को क्यों रखा गया है? लड़कियों को इसलिए रखा गया है क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर कोई फैमिली जो निम्न तबके को बिलोंग करती है, निम्न वर्ग को बिलोंग करती है, वो लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देती। उनको लगता है कि चलो लड़कियां हैं, घर का काम काज करेंगी, एक दिन ये शादी करके अपने घर चली जाएंगी, इनको क्या पढ़ाने लिखाने से मतलब है। लेकिन ऐसा सही है? आप बताइए कमेंट सेक्शन में। तो लड़कियों को रखा गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे लोग, ठीक है, इनको क्या बोला जाएगा कि आपके पास स्कूल आने के अगर कपड़े भी नहीं है, यूनिफॉर्म भी नहीं है, चलो हम यूनिफॉर्म भी देंगे, लेकिन यूनिफॉर्म का रेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1000-2000 रुपए की आपने बनवा ली, 400 रुपए तक की। तो क्या क्या बोला गया? आप स्कूल आओ। स्कूल बुलाने के लिए ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं कि आप भैया स्कूल तो आओ एक बार, उसके बाद हम आपको किताबें भी देंगे, हम आपको यूनिफॉर्म भी देंगे, हम सब कुछ करके देंगे, बस तुम एक बार स्कूल चले आओ। देख रहे हो सरकार कितना जोर दे रही है शिक्षा पे। अच्छा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है? जब हमारे 2001 में 86वां संशोधन हुआ। संशोधन क्या होता है? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करना, कुछ चीजें हटाना, इसे संशोधन बोलते हैं। तब इसमें संशोधन किया गया। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में? 21A, आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21A जोड़ा गया। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। 21A क्या है? शिक्षा का अधिकार दिया गया। उसमें क्या बोला गया? ये डाल दिया गया। 2009 में भारत सरकार ने क्या किया? 2009 में भारत सरकार ने ये बोला कि हम एक स्कीम चलाएंगे। क्या कदम क्या उठाया कि सबको अनिवार्य शिक्षा, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, RTE, राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट, RTE, राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट के तहत बोला गया कि हम लोग
6 से 14 साल के बच्चों, हम लोग 6 से 14 साल के बच्चों को क्या देंगे? हम लोग 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देंगे। क्या देंगे? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देंगे। मतलब सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना। समावेशन का मतलब क्या होता है? 6 से 14 साल के सारे बच्चों को समावेशित मतलब इकट्ठा करके उनको बढ़ावा देना, ताकि वो प्राथमिक लेवल से ही बढ़ें और माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और अध्ययन करें। देखिए, अगर आपका बेस नहीं मजबूत होगा तो क्या आप माध्यमिक और उच्च शिक्षा पे जा पाओगे? नहीं ना। तो माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर भी जोर दिया गया। बता दिया 6 से 14 साल तक के बच्चों को। क्या बोला गया कि हाँ, इसमें क्या बोला गया, जो निजी संस्थान है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उसमें क्या करना है कि 25% सीटें जो हैं वो गरीब विद्यार्थियों के लिए रखनी है। 25% सीटें किसके लिए रखनी है? गरीब विद्यार्थियों के लिए रखनी है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे? स्कूल की बुनियादी सुविधाओं, बुनियादी सुविधा क्या होती है? लाइब्रेरी होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो पुस्तकें नहीं खरीद सकते वहां पर मिलनी चाहिए। वॉशरूम्स वगैरह की सुविधा होनी चाहिए। वॉशरूम्स क्यों? गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज के लिए अलग वॉशरूम होने चाहिए। वाटर की सुविधा होनी चाहिए, पानी पीने पानी की सुविधा होनी चाहिए, पीने वाले पानी की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, फैंस होने चाहिए, अगर गर्मी है तो कूलर वगैरह लगे होने चाहिए, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार से तकलीफ ना हो। ठीक, हाँ, प्ले ग्राउंड्स की सुविधा होनी चाहिए। पानी से याद आया, मुझे भी प्यास लग गई है, जल ही जीवन है ना भाई। और बच्चों पर ही ध्यान नहीं दिया गया, किस पे ध्यान दिया गया? शिक्षक और स्कूल के अन्य कर्मचारियों पे। मतलब सिर्फ बच्चे पर ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, जो शिक्षक है और अन्य कर्मचारी हैं उनको भी बोला जाएगा कि आपको इतने घंटे काम करने, ताकि उनपे बर्डन ना बने। फिर भी अच्छा, इसमें क्या दिक्कत रहेगी? टीचर को तो बोल दिया गया कि आपको हम ट्रेन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन एक व्यापक मापदंड नहीं बनाया गया कि ऐसे करेंगे। इसके अलावा क्या क्या किया? इसके अलावा ये किया, देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उपाय हैं, है ना। सर्व शिक्षा अभियान के तहत, इसकी निगरानी करने के तहत क्या किया गया? शगुन पोर्टल को लॉन्च किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन, मतलब सर्व शिक्षा अभियान जो है वो उसका काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो शगुन पोर्टल को शुरू किया गया। लड़के और लड़कियों के लिए प्रत्येक स्कूल में अलग अलग वॉशरूम्स की व्यवस्था की गई। स्वच्छ विद्यालय अभियान, जैसे स्वच्छ भारत अभियान वैसे स्वच्छ विद्यालय अभियान। क्यों? कई स्कूल्स में आप जाओगे, जैसे आज जो गांव में स्कूल्स होते हैं वहां पे प्रॉपर वॉशरूम्स तक नहीं बने होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, जो गर्ल्स, स्पेशली जो गर्ल्स विद्यार्थी होती हैं, वो क्या करती हैं, वो इस डर से स्कूल्स नहीं आती हैं, है ना, क्योंकि महीने के कुछ मंथ के कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनमें उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उन दिनों में तो वो छुट्टी करती ही करती है, और साथ में प्रॉपर सुविधा ना होने की वजह से उनके वो काफी छुट्टियां करती हैं, स्कूल्स में दाखिला नहीं लेती हैं। दूसरी चीज क्या बोला गया? हाँ, हर देखो, ऐसे हमने बोल दिया, ऐसे सरकार ने बोल दिया आपको वॉशरूम्स बनाने हैं, अच्छे वॉशरूम्स प्रोवाइड करने हैं, गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग सेपरेट वॉशरूम प्रोवाइड करने हैं, तो क्या विद्यालय करेगा? बताइए, उसका तो पैसा खर्चा हो रहा है ना। तो क्या बोला गया? हम आपको पुरस्कृत करेंगे, पुरस्कार देंगे। अगर आपको किसी से कोई काम कराना है ना, तो या तो उसकी तारीफ कर दो या पुरस्कार दे दो। तारीफ और पुरस्कार में बहुत जोर होता है। ठीक है, विद्यालय पुरस्कार की स्थापना की गई, है ना। उसके बाद कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों को ही तो हम सिखाते हैं मैथ्स, बेसिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, भाग, जोड़, घटाना सिखाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी बुद्धि में विकास होता है। तो उनकी बुद्धि में ढंग से विकास हो सके, तो इसके लिए क्या बनाया गया? पढ़े भारत और बढ़े भारत, ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद
हुआ क्या कि विज्ञान, गणित, ये एक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें क्या होता है कि बच्चे के दिमाग को विकसित करना होता है, तभी वो ये चीज सीख पाएंगे। तो उसके लिए क्या किया गया, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरुआत किया गया। ठीक है, फिर उसके लिए क्या किया गया, 2017 में जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट था उसमें भी कुछ संशोधन किए गए। वो संशोधन क्या थे कि बौद्धिक स्तर पे, है ना, यानी उनकी बुद्धि के स्तर पे उनको विषय और उनके जो सेक्शंस है वो किस सेक्शन, किस श्रेणी, किस क्लास में पढ़ते हैं या उनके विषय क्या है, उस संदर्भ में कई सुधार किए गए। हाँ, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, जो राज्य बोर्ड हो गया हमारा, जो केंद्र बोर्ड हो गया हमारा, जो राज्य बोर्ड हो गया, जो केंद्र बोर्ड हो गया, क्या बोला गया कि ई पाठशाला वेब पोर्टल का निर्माण किया गया। ई पाठशाला क्या है, नाम से ही हमको पता लग रहा है, जहां पर बुक्स वगैरह आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप पढ़ सको। अच्छा, स्वयं पोर्टल क्या है? जो बच्चे इस चीज को पढ़ रहे हैं, आप बताइए कि स्वयं पोर्टल क्या है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि स्वयं पोर्टल की स्थापना क्यों की गई और ये है क्या स्वयं पोर्टल। ये क्या है, एक व्यापक माध्यम है जिससे स्कूलों की सुधारात्मकता में कार्यवाही की जा रही है, स्कूल में सुधार आ रहे हैं, है ना, उनकी कला में विकास हो सके, वो थोड़ा आर्टिस्टिक वे में सोच सके। जो आर्टिस्टिक होता है ना, जो व्यक्ति आर्टिस्ट होता है ना, उसके सोचने की जो तरीका होता है ना वो अलग होता है, वो चीजों को अलग तरीके से देखता है, बहुत वो मतलब समझ लीजिए आर्टिस्टिक वे में चीजों को देखता है, यूनिक तरीके से देखता है। वही सोच तो हमको चाहिए ना बच्चों की। तो उनके कलात्मक प्रतिभा के विकास के लिए क्या किया गया, कला उत्सव कार्यक्रम भी शुरुआत किया गया। अच्छा, केंद्रीय विद्यालयों में क्या हुआ कि टैबलेट्स भी उपलब्ध कराए गए, परिलोडेड टैबलेट्स। टैबलेट्स क्या है, टैब्स वगैरह उपलब्ध कराए गए जिसमें पहले से ही वो आपकी बुक्स वगैरह सब लोड थी ताकि आप उनसे पढ़ाई कर सको। शिक्षकों को भी प्रोवाइड कराया जा सके कैसे उन्हें पढ़ाना है, और विद्यार्थियों को भी प्रोवाइड कराया जा सके कि कैसे उन्हें क्या पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट मिड डे मील। मिड डे मील को अभी आप सिर्फ 2 लाइंस में यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद मिड डे मील की मैं एक्स्ट्रा से आपके लिए क्लास लाऊंगी क्योंकि मिड डे मील भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। मिड डे मील में क्या किया गया कि मिड डे मील क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बच्चा जो निम्न तबके का बच्चा है वो इसलिए भी स्कूल आता है कि उसे एक वक्त का खाना मिल रहा है वहां पे, वरना बच्चे क्या करते थे कि लंच के बाद भाग जाते थे क्योंकि उन्हें काम करने जाना होता था, है ना, या आते ही नहीं थे, अटेंडेंस बहुत कम हो रही थी। तो यहाँ पे बच्चा इसलिए भी आता है कि चलो एक वक्त का खाना तो मिल रहा है और वो खाना अच्छी क्वालिटी का है, अलग अलग तरीके के पोषक तत्व वो इसमें सम्मिलित है। तो मिड डे मील की निगरानी के लिए भी काम किया गया। क्या बोला गया, ये सब शिक्षा में होने वाले सुधारों के बारे में बात कर रही हूं मैं, शिक्षा में होने वाले सुधारों के विषय में। उसके पहले किसके विषय में बात किया था, सर्व शिक्षा अभियान के विषय में। आपको पीपीटी मिल जाएगी, स्लाइड पूरी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, ताकि आप आराम से पढ़ाई कर सको। तीसरी, 5वीं, 8वीं कक्षा के लिए क्या बोला गया कि 3rd क्लास में जब बच्चा होगा तब उसका एक विश्लेषण होगा, मतलब उसकी एक परीक्षा होगी। 5th क्लास में होगा तब होगा, ठीक है, और 8वीं क्लास में भी उसका एक विश्लेषण होगा। जो क्या होगा, बौद्धिक जो परिणाम निकलेंगे उसका कैसे विश्लेषण करेगा, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण मतलब राष्ट्र ने एक अपना वो बनाया होगा ना, सेंटर ने, कि ऐसे हमें नापना है, ऐसे हमें मापन करना है, उस पे उसको मापा जाएगा। माध्यमिक स्तर पे यानी 10वीं कक्षा के स्तर की हम बात करें तो 33 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का आयोजन किया गया था। सबसे पहले माध्यमिक स्तर पर किया गया था। अच्छा, तो हम लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जाना, कब लागू हुआ, किसकी सरकार थी, कौन सी योजना में लागू हुआ। सर्व शिक्षा अभियान किस पे ज्यादा जोर देता है, किस पे जोर देता है, आपकी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा पे जोर देता है। इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया,
फिर हमने क्या पढ़ा कि शिक्षा में उसके बाद से क्या क्या सुधार किए गए। हमने ई पाठशाला पोर्टल के बारे में पढ़ा, हमने शगुन पोर्टल के बारे में पढ़ा। शगुन पोर्टल क्या करता है, जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है वो उसका कार्यान्वयन कार्य कैसे चल रहा है उसकी निगरानी को उसको देखता है। ठीक है, उसको देखने के बाद हमारा वॉशरूम्स वगैरह या हमारा जो पुरस्कार वगैरह इससे रिलेटेड रखे गए कि ताकि और स्कूल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे सके, उसके विषय में बात की। तो ओवरऑल इस क्लास में हमने किसके विषय में बात करी है कि शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, अगर बच्चों आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो इस एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं लेकिन और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें टॉपिक पूछा जाता है, क्योंकि तो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक है, ये बच्चों को आना चाहिए। आप अपने साथियों के साथ शेयर करें, हमारे सेशन को लाइक करें और हमारे लर्न विद अवध चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्द ही अवध सर आप लोगों के समक्ष आएंगे, अभी वो थोड़ा सा बीमार हैं, नहीं आ पा रहे हैं। और अगर ये क्लास आपको कैसी लग रही है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसी और क्लासेस आपको चाहिए जनरल अवेयरनेस की, ताकि जनरल अवेयरनेस अच्छे से कवर हो सके, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।